राधे राधे। जी जी। बोलने का आपने हमें अवसर दिया और पार्ट चुनने का हमें अवसर दिया कि नहीं, आज स्टोरी हम सुनाएं। और इस पोर्टल के रचयिता माननीय गुरुदेव, जितने भी गुरुदेव हैं यहाँ पे मंच पे मंचासीन हैं इस पोर्टल पे, आप सभी लोगों को प्रणाम। नाम राम लखन पांडे, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर सादियाबाद से। जो स्टोरी पार्ट है मित्रों, ये 2014 के पहले जो बोला जाता है नेटवर्क में झकास बिंदास, उस तरीके की लाइफ रही है। झकास रहे हैं, बिंदास रहे हैं, हर तरीके से जो चाहा गया वो करते रहे। और उसका रीजन है, हमारे बीच में हमारे पिता थे। एक ऐसे पिता को हमने पाया था जो मुझे किसी भी काम से रोकते नहीं थे, किसी भी काम से, एक्स वाई जेड। अगर हमने उनको जो भी काम बोला कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, तो वो सीधा बोलते थे तुमको लाइफ जीना है, तुमको कल उसमें दूर तक देखना है। मैं तो भैया किसान था, मैं आगे नहीं अपने आप को ले जा पाया, आप लोगों को जिला दिया खिला दिया, अब आप बड़े हो रहे हो, आप देखो जो करना है, बाकी जो पीछे है मैं खड़ा हूं। मतलब कभी उन्होंने लेकिन किंतु परंतु मेरे विचारधाराओं में लगाए ही नहीं। ऐसे पिता को मैं पाया था। तो उनको भी सत सत नमन बंदन। आज हम लोगों के बीच में नहीं है वो, पिछले साल एक्सपायर हो गए। और 14 तक, 15 तक लाइफ जैसे चाहे हम लोगों ने वैसे जिया, परिवार के बच्चे उस तरीके से जिए। पिता का भी जो सपना था कि मकान हमारे पास नहीं होते थे, तो उनके ही कर कमलों द्वारा, अपने पैसों के द्वारा हमने बनवाया। अनेक अच्छी लाइफ की जो कामना होती है, चार चार पांच पांच फोर व्हीलर हमने अपने लाइफ में अपडेट किया, खरीदा निकाला, खरीदा निकाला। जो सपना होता है फ्लाइट पे लोगों का चलने का, उस पे भी हमने दौड़ लगाया। यानी हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में लगभग पहुंच चुके थे। जैसे आजकल हम लोग धीरे 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 हर जगह पे जा चुके हैं। लेकिन 14 के दौर के बाद 19 तक का, 20 तक का दौर दोस्तों, एक एक रुपया के लिए तरसना हो गया, मोहताज हो गए। अब उस चीज को सोचता हूं तो लगता है कि ये झटका कहाँ से आया। ईश्वर की देन रही होगी कि बिना ईश्वर की मर्जी का पत्ता तो हिलता नहीं है। तो उसी की देन रही कि हम लोग एक एक रुपये के लिए कुछ समय के लिए मोहताज रहे। और समझ पाए कि नहीं, पैसा आता है तो जो बचत की बात की जाती है ना, उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसको किस तरीके से रखा जा सकता है। फाइनेंशियल को थोड़ा पढ़ना लिखना बहुत अनिवार्य है। आप शिक्षित हैं चाहे जितने भी शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, फाइनेंशियल को थोड़ा समझने का प्रयास हमेशा करें। कब क्या खरीदना है, कब क्या नहीं खरीदना है, कब क्या चीजें लेनी है, कब क्या चीजें नहीं लेनी है। थोड़ा इन सब चीजों पे हमेशा आप किसी न किसी का गाइडेंस लिया करें। क्योंकि बहुत बिंदास लाइफ जी के और इतनी डीप व्यवस्था में मैं चला गया अपने द्वारा कि मैं क्या उसको बताऊं। अब उसको कुरेदने में थोड़ा मुझे एक तरह से अंदर से काफी मतलब फीलिंग, कठिनाई आती है। मतलब एक विभोर भाव हो जाता है, भावना हो जाता है कि ईश्वर कहाँ लेके गए, फिर आज कहाँ लेके जा रहे हैं। और उसी दौरान हमारा मुलाकात फोन के द्वारा, हमारे एक डाउन लाइन साथी हुआ करते थे हरनाथ प्रजापति जी, उन्होंने कॉल किया 16 के लास्ट में। और हमारे गुरुदेव मिस्टर सुरेश यादव जी को लेके हमारे दरवाजे आते हैं। पूरी प्लानिंग होती है, पूरा बिजनेस को वो हमें क्या बोलते हैं, बाई बुक समझाते हैं। और समझते समझते दोस्त पहले से ही हम लोग इस काम में थे। बस फर्क था कि हम लोग कंधे पे भार लेके काम करते थे, और यहाँ पे कोई कंधे पे भार नहीं है। यहाँ पे किसी का कहीं उल्हाना नहीं है। और जो स्ट्रक्चर की बात किया जाए, स्ट्रक्चर वहां से और यहाँ से, जहां हम लोगों ने 15 साल बिंदास बिताया, 15 साल में बहुत कुछ नाम गाम फेम किया गया, बहुत कुछ पाया गया। ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, लोगों को कैसे काला बांध के रखना है, कैसे लोगों को संभालना है, कुछ बहुत सी चीजें वहां से सीखी गई। लेकिन जितना सीखा गया उतना ही कष्ट में भी हम लोग अपने आप को देखा गया, झेला गया।
कि नहीं क्या होता है कंधे का भार। यानी जिनको नहीं बोलना वो भी बोल रहे थे, जिनको कभी हम लोगों के काला बीच में आके एक शब्द भी बोलने से हचकते थे, तहां वो तमाम तरह के बातें बोलना स्टार्ट किए। क्यों किए? क्योंकि हम लोगों का पावर जो पैसा था वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ साल के लिए दब गया। यानी व्यक्ति जान गया कि नहीं अब ये जीरो हो गए, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे मित्र हो। और ये सत्य है कि पैसे से ही सब कुछ बनता है। सबसे बड़ी रुपया माई बाप ने भैया। पैसे को लेके जो चैलेंज चल रहा था, उसी दौरान हमारा मुलाकात हमारे गुरुदेव से हमारे घर पे हुई। और उसी दिन हमने बोला कि सर हमको करना है, ज्वाइन कर दीजिए। लेकिन एक चीज है कि मेरे पास पैसे नहीं है। उस समय कार हमारी पुरानी खड़ी थी उस दौर की। हमका ये कार खड़ी है लेकिन इस पे पेट्रोल डालने की और डीजल डालने की बेवत नहीं है। मोटरसाइकिल है लेकिन उस पे चलने की बेवत नहीं है। और मोटरसाइकिल पे ऐसे भी नहीं चल पाते थे दोस्त, क्योंकि मोटरसाइकिल हमारा 2010 में एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरी तरीके से। और मुझे थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी से लगाई जो पूंछ की हड्डी है वहां तक काला कुछ खिंचाव हो गया था। वो तो धीरे धीरे शुक्र है कि न्यूट्रिशियन मैन का और प्रोडाइट की देन है कि मैं आज मोटरसाइकिल भी चला लेता हूँ, 150 किलोमीटर एक साथ चल सकता हूँ। नहीं तो उस दौर में मैं मोटरसाइकिल 5 किलोमीटर भी नहीं चला पाता था। और बैठ के अकेले में दोस्तों रोता था कि मैं 50 कमा रहा था, 1 लाख कमा रहा था, 1.25 लाख कमा रहा था, जो जैसा चाहा परिवार में जो जैसा बोला उस तरीके से कर रहा था। लेकिन ये कौन सी नौबत आ गई कि मतलब मैं 1 रुपये के लिए भटक रहा हूँ। और ईश्वर के शरण में हमेशा रहा हूँ दोस्त। ईश्वर के शरण से कभी बाहर नहीं निकला, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में हूँ। पिता हमारे हमारे बगल में मार्कंडे महादेव जी हैं। बचपन से उनको देखा कि 52 साल के एज तक लगातार महीने के 2 तेरस पड़ते थे, चाहे उनको बुखार होता था, चाहे उनको कला क्या बोलते ठंडी लगती थी, लेकिन वो नहाना नहीं छोड़े। तो कुछ वही चीज हम लोगों के भी अंदर था। अंदर से हमेशा ईश्वर को सौंप देना, काम को अपने ईश्वर के प्रति लगा देना कि आप इन चीजों को संभालिए, हम कुछ नहीं जानते। क्योंकि उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वास्तव में हम क्या जानते हैं कि हमको कब मंजिल मिलनी है, कब हमको गिरनी है। क्योंकि मंजिल मिली तो गिरी, और गिरे तो फिर मंजिल वो दे रहे हैं। तो सारी चीज तो उन्हीं की है ना। और शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शिक्षा दीक्षा दोस्तों हमारी बहुत नहीं है। मैं हाई स्कूल पढ़ा। पिता के द्वारा ये नहीं है कि नहीं मुझे नहीं पढ़ाया गया, मुझे खूब पढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं खुद नहीं पढ़ा। मैं इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियन का प्राइवेट डिप्लोमा किया, अपने मार्केट में शोरूम खोला, बकायदे कला टीवी टेलीविजन और वायरिंग इन सब चीजों का ज्ञान रहा। 1000 2000 रुपये पर डे आने का मतलब ज्ञान रहा, और लेते भी थे। लेकिन एक चस्का था हम लोगों का पहले से, जब हम लोग पढ़ लिख रहे थे, लोगों की संगति में हम लोग चल रहे थे, तो पहले से एक चीज देख रहे थे हम लोग कि जिनके पास 10 20 25 50 लोग हैं, जो थोड़ा पैसे वाला है वो और पैसे वाला बन जा रहा है, या वो सुकून की लाइफ जी रहा है, या किसी और से अपने कामों को करा पा रहा है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो हाजी हाजी करते रह जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मेरे विचारधारा में सिर्फ यही चलता था कि या तो मैं हुनर अपना सीखूंगा और अपना शोरूम चलाऊंगा। लेकिन उसी शोरूम के दौरान हमें वो संगति मिली जहां नेटवर्क की भाषा हमने समझा, लेकिन वो भाषा अधूरी रही दोस्त। कंधे पे भार लेके चलने का वो नेटवर्क रहा, उलाहना सुनने का वो नेटवर्क रहा। लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि हमें फिर उस लायक बनाए, हमें फिर वो स्थान दिए। हम सभी अपने गुरुजनों को प्रणाम नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं कि आए दिन हम लोगों को दिशा निर्देश मिला। और जज्बा कहीं न कहीं वो दबा था, सपने वो हमारे कहीं न कहीं जिंदा थे, मरे नहीं हम लोगों के। इसलिए फिर से खड़ा हुआ, फिर से हम लोग चले, फिर से साथियों से मिले, और आज भी उन्हीं उसी जज्बा के अनुसार हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। लोगों के पास जाके वो भार और काला फ्रीडम दोनों की बातें कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ में
हमें फ्रीडम अगर मिले तो हम और तेजी से चल सकते हैं, लेकिन लोग फ्रीडम को ही मार के कला जॉब कर रहे हैं, फ्रीडम को ही मार के लोग कला व्यवसाय कर रहे हैं, फ्रीडम यानी फ्रीडम को ही खो खो के हम पैसा बटोरना चाहते हैं, और पैसे फ्रीडम पे ही आएंगे, पैसे सिस्टम पे ही आएंगे। तो फ्रीडम को पाना है तो सिस्टम तैयार करना होगा, और ये सिस्टम आसान है, बस हमारा माइंड आसान नहीं होने देता, हमारे कुछ माहौल आसान नहीं होने देते, हमारे कुछ संगति हमको आसान करने नहीं देती। तो चीजें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, क्योंकि 4 साल 5 साल का ठोकर हमें सर सिखाया कि नहीं कैसे हम ऊपर उठ सकते हैं, कैसे हम कला अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे बिजनेस में हम फ्रीडम ला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप एक छोटे बच्चे बन के अपना हाथ अपने गुरुदेवों के हाथ में दे दीजिए। एक छोटा सा बच्चा अगर अपने पिता का हाथ पकड़े तो कभी भी किसी भी समय पे वो हाथ उस बच्चे से छूट सकता है, लेकिन अगर गुरु हाथ पकड़ ले, पिता हाथ पकड़ ले, तो आंधी तूफान जो भी आए उस दौरान वो हाथ छूट नहीं सकता, मरते दम तक नहीं छूट सकता। इतना प्यार गुरुदेवों का होता है, इतना प्यार माता पिता का होता है कि अपने स्वतः मरेंगे लेकिन अपने बच्चे के हाथ नहीं छोड़ सकते। तो उसी तरीके से इस बिजनेस में अपने हाथ को अपने गुरु में को सौंप दीजिए, गुरु को पकड़ा दीजिए कि आप हमें पार लगाइए, जैसे आप चाहेंगे मैं वैसा करूंगा। क्योंकि जब हम किसी को समर्पित करते हैं तभी तो दूसरा स्वरूप पैदा होता है ना, और जब हम समर्पित ही नहीं कर सकते तो दूसरा स्वरूप कहाँ से हम पा सकते हैं? फिर तो हम जैसे हैं तैसे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, कठिनाई आई, आगे आए, फिर आप लोगों के बीच में है, अपनी स्टोरी बता रहे हैं। ये हमने सोचा थोड़ी न था कि नहीं हम लोग स्टोरी भी बताएंगे, लेकिन ये कहीं न कहीं गुरुदेवों की देन है, ये परमात्मा के द्वारा चलाई गई, गुरुदेव जो हम लोगों के बीच में है उनकी देन है ना। तब तो हम स्टोरी बता रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं स्टोरी बताया गया? सफल तो थे, 15 साल का रहा झिंगा लाला जो बोलते हैं ना, जो बिंदास बोलते हैं, उस जीवन को जिया तो गया, लेकिन स्टोरी तो नहीं कहीं बताई गई ना। अब आस पास वाले उस चीज को केवल देख पाए कि नहीं ये किस तरीके से जिए, किस तरीके से गिरे, लेकिन आज तो आप सबके बीच में वो सच्चाई बताने की अवसर मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि नहीं यहाँ तो कुछ वरदान है उस मालिक का कि हमें हर सुख दुख शेयर करना पड़ता है, अपनी एक स्टोरी बतानी पड़ती है, सच्चाई अपनी दिखानी पड़ती है कि नहीं किस तरीके से हम आप कामयाब हो सकते हैं, किस तरीके से हम आप इस फील्ड में आए, किस तरीके से हम आप इस चीजों को झेले। तो दोस्तों, प्रेजेंट ऑफ माइंड को अपने बड़ा करें, क्योंकि मैं भी बहुत शिक्षित नहीं हूं, शिक्षा लिया नहीं, ऐसा नहीं कि किसी ने पढ़ाया नहीं, केवल वो मेरा देन था कि मैं बीए बीएससी एमएससी नहीं किया, क्योंकि खेती बाड़ी चौचक थी, पेट भरने की जो चीजें होती हैं वो मौजूद था, लाख ठोकर के बाद केवल पैसे की जो खनक होती है वो नहीं थी, वो खत्म था, और उसी के खनक से सब कुछ चल रहा है। जिसके पास वो है वो और झूम रहा है, क्योंकि खेती बाड़ी से हम आप बहुत बड़ी चीज नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी करने के लिए पैसे चाहिए। तो शुक्र है परमात्मा का, मैं उस दिन अपने उस साथी को नहीं भूल सकता, वो दिन हमेशा याद करूंगा कि नहीं वो लाइफ में फोन आया, और उसी दिन वो कल हमारे घर पे हमारे वो साथी आए हरिनाथ प्रजापति, और हमारे गुरुदेव मिस्टर सुरेश यादव जी आए, और सारी चीजों को उन्होंने प्रदान किया, बताया, और धीरे धीरे चलना हम लोग स्टार्ट किए। वो दिन मुझे मतलब वो दिन डीप में जाना ही नहीं चाहता हूँ, पिछले बार भी वो स्टोरी बताने की बात आई तो मेरे आंस गिरने लगे, मतलब वो बंद ही नहीं हुआ वो स्टोरी मेरी। मतलब थोड़ी बहुत यानी 1 रुपये की बात मैं बोल दूं कि 1 रुपये के लिए दोस्त तरस रहा था, तो वो स्टोरी सोचिए कितनी कठिन हो सकती है। जो पिता हमें खुल के लाइफ दिया, उस पिता के सर पे हम कितना बड़ा भार डाल दें। तो बातें बहुत होंगी दोस्तों, बस एक ही रिक्वेस्ट है कि नहीं आप अपने आप को सौंप दीजिए, उस ऊपर वाले को सौंप दीजिए, और नीचे बैठे आपके गुरुजन हैं उनको सौंप दीजिए। तो मैं इसी बात के साथ अपनी बाणों को विराम दूंगा, क्योंकि समय हो चुका है। तो ओवर टू रमेश वर्मा सर। जय धन्यवाद आप बलराम सभी को। पांडे से, जबरदस्त सुपर से ऊपर स्टोरी आपकी रही।
सर ने बताने का प्रयास किया कि कुछ ऐसा काम था कि सर 14 में हीरो से जीरो हो गए। उसके बाद भी सर ने हिम्मत कसा। कहते हैं हिम्मते मर्दा है मर्दे खुदा। सर ने फिर दर्द दिखाया। अगर हम आप एक बार कहीं सफल होते हैं ना, तो लकी ड्रा होता है कि बाई लक चांस नीचे वालों ने काम किया, आप लीडर बन गए। लीडर वो होता है ना जो हर समय अपने आप को लीड करके दिखाए। सेम स्टोरी सर अपनी भी ऐसी ही है। हम लोग 14 में सर 14 तक अपनी सर निजी कार से चलते थे। कुछ ऐसा विडंबना हुआ कि हम लोग फर्श अर्श से फर्श पे आ गए। तो सर ने बताया ना कि गाड़ी थी, बाइक थी कई, लेकिन चलने के लिए पैसा नहीं था।